हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं गुड्डू कुमार आपको एजेस अकेडमी की तरफ से स्वागत करता हूँ। आज मैं चैप्टर लेके आया हूँ अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा मेरा चैप्टर का नाम है। ठीक है, टॉपिक चैप्टर नंबर 5 में सीटेट 1 to 5 का देखेंगे। ठीक है ना, जो कि एजेस अकेडमी सीटेट पे देखना है। पहला चैप्टर पढ़ा दिए थे फिजिकल विकास, दूसरा मेरा हो गया था लर्निंग, तीसरा हो गया था मेरा क्या बोलते हैं इंटेलिजेंस, और चौथा हो गया है मेरा जेंडर। ठीक है, पांचवा हो गया था पांचवा हो गया था। ठीक है, छठा चैप्टर हमारा है मोटिवेशन। ठीक है ना, मोटिवेशन के बारे में जानेंगे। ठीक है ना, टॉपिक का नाम है मोटिवेशन। ठीक है, ठीक है, जीडीपी का यूनिट फर्स्ट का। ठीक है, अभिप्रेरणा क्या है? अभिप्रेरणा क्या है? ठीक है, अभिप्रेरणा क्या है? अभिप्रेरणा एक बल होती है। ठीक है, अभिप्रेरणा क्या है? एक बल होती है जो व्यक्ति को उसके लक्ष्य की प्राप्ति की ओर अग्रसर करते हैं। ठीक है, उसके व्यक्ति के अपने लक्ष्य की ओर प्राप्ति के लिए अग्रसर करते हैं। ठीक है, और अभिप्रेरणा एक ऐसी आंतरिक शक्ति है जो जोश और जुनून 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 होता है, जो 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 व्यक्ति के लक्ष्य की ओर ले जाता है और अग्रसर करता है। ठीक है, और प्रेरणा जो है, और प्रेरणा एक बल होती है। ठीक है, प्रेरणा एक ऐसी बल होती है जो व्यक्ति को उसके लक्ष्य की प्राप्ति और जोश और जुनून होता है, जो व्यक्ति को लक्ष्य की ओर ले जाता है या अग्रसर करता है। ठीक है, अभिप्रेरणा। ठीक है, अभिप्रेरणा के दो रूप होते हैं। अभिप्रेरणा के दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला अभिप्रेरणा है हमारा अभिप्रेरणा दो प्रकार का होता है। पहला है आंतरिक अभिप्रेरणा। दूसरा है बाह्य अभिप्रेरणा। ठीक है, दूसरा हमारा बाह्य प्रेरणा। पहला हमारा कौन सा है? आंतरिक अभिप्रेरणा। दूसरा हमारा बाह्य प्रेरणा। आंतरिक अभिप्रेरणा के बारे में देखेंगे और बाह्य अभिप्रेरणा के बारे में देखेंगे। ठीक है, आंतरिक अभिप्रेरणा क्या होता है? जो अपने अंदर से जो उत्साह होता है वो होता है। ठीक है, बाह्य प्रेरणा जो दूसरे के कहने पर करता हो, लाल। और देखेंगे आंतरिक अभिप्रेरणा और बाह्य प्रेरणा। ठीक है, मोटिवेशन के दो प्रकार का होता है। दूसरा पहला होता है आंतरिक अभिप्रेरणा। दूसरा होता है बाह्य प्रेरणा। ठीक है, और प्रेरणा जो होता है मोटिवेशन प्रेरणा दो प्रकार का होता है। जो पहला है हमारा आंतरिक अभिप्रेरणा और दूसरा है बाह्य प्रेरणा। जो बताया उसका डिफिनेशन देखेंगे। आंतरिक अभिप्रेरणा में क्या कहता है? जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए आंतरिक रूप से प्रेरित हो, कोई व्यक्ति किसी भी काम करने के लिए आंतरिक रूप से प्रेरित हो, उसे हम आंतरिक अभिप्रेरणा कहते हैं। ठीक है, प्रेरणा कहते हैं। आंतरिक रूप से प्रेरित हो उसे हम आंतरिक अभिप्रेरणा कहते हैं। जैसे कोई अपनी मर्जी से शिक्षक या डॉक्टर बनना चाहता हो। ठीक है, वो जो है वो आंतरिक रूप से प्रेरित है। ठीक है, आंतरिक अभिप्रेरणा के रूप में आता है। ठीक है ना, ठीक है, बोल रहा है जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए आंतरिक रूप से प्रेरित हो, आंतरिक रूप से हम आंतरिक अभिप्रेरणा कहते हैं। ठीक है, जैसे कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से शिक्षक, डॉक्टर या पुलिस बनना चाहता हो। ठीक है, बनना चाहता हो, उसे हम आंतरिक अभिप्रेरणा कहते हैं। ठीक है ना, ठीक है। और बाह्य प्रेरणा जो होता है दूसरा बाह्य प्रेरणा है। ठीक है, बाह्य प्रेरणा जब कोई व्यक्ति जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए बाह्य रूप से प्रेरित हो। जब कोई व्यक्ति बाह्य प्रेरणा में है, जब कोई व्यक्ति बाह्य रूप से प्रेरित हो, उसे कार्य करने के लिए बाह्य रूप से प्रेरित होते हैं तो दूसरे के द्वारा होते हैं, बाह्य प्रेरणा कहलाता है। जैसे पुरस्कार या दंड प्रोत्साहित का कारण करना बाह्य प्रेरणा कहलाता है। ठीक है, बाह्य प्रेरणा कहलाता है। ठीक है, जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को बाह्य
कार्य करने के लिए बाएं रूप से प्रेरित हो, बाएं रूप से प्रेरित हो तो उसे हो तो दूसरे के द्वारा होते हैं बाह्य प्रेरणा कहलाता है। जैसे बाह्य प्रेरणा कहलाता है, जैसे बच्चे को सरकारी शिक्षक बनने के लिए पुरस्कार, दंड, प्रोत्साहित किया जाए, उसे हम बाह्य प्रेरणा कहते हैं। ठीक है, बाह्य प्रेरणा कहते हैं। ठीक है, बाह्य प्रेरणा कहते हैं। ठीक है, अब हमारा है मोटिव। ठीक है, दूसरा हमारा क्या है? मोटिव, अभिप्रेरक। ठीक है, इसके नेक्स्ट है हमारा मोटिव, अभिप्रेरक। कौन सा है? अभिप्रेरक। प्रेरक मोटिव। ठीक है, इसका भी दो होता है। ठीक है, इसका भी जो होता है, एक होता है जैविक अभिप्रेरक, ठीक है, और दूसरा होता है मनोसामाजिक अभिप्रेरक। मनोसामाजिक अभिप्रेरक। ठीक है, दूसरा हमारा होता है मनोसामाजिक अभिप्रेरक, पहला होता है जैविक अभिप्रेरक। ठीक है ना, जैविक बायोलॉजिकल मोटिव। ठीक है ना, बायोलॉजिकल मोटिव होता है। ठीक है ना, दूसरा होता है, इसमें क्या होता है? जैविक अभिप्रेरणा में होता है, जैविक अभिप्रेरक में होता है इसमें भूख, इच्छा, समझे, नींद आती है। ठीक है, इसमें भूख, इच्छा। अब मनोसामाजिक अभिप्रेरक में है, मनोसामाजिक अभिप्रेरक में जो है मनोसामाजिक अभिप्रेरक भूख, इच्छा, भूख, प्यास, सेक्स, etc, उपलब्धि, और संबंध। समझे, इसमें क्या होता है? मनोसामाजिक में होता है उपलब्धि होता है, संबंध होता है, पावर या बल होता है। ठीक है, और जैविक अभिप्रेरक में क्या होता है? जैविक अभिप्रेरक होता है भूख, प्यास और सेक्स etc की तलब होती है। सब इसमें भी etc होता है। ठीक है, etc होगा। ठीक है ना, अब अभिप्रेरक के बारे में जान, तो मोटिवेशन के बारे में, मोटिव भी दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है जैविक अभिप्रेरक, दूसरा होता है मनोसामाजिक अभिप्रेरक। ठीक है ना, मनोसामाजिक अभिप्रेरक में बता दिए, उसमें क्या होता है? उपलब्धि पाना, संबंध बनाना, etc और बल मतलब प्रयोग करना। ठीक है, पावर का इस्तेमाल करना। ठीक है, अब जैविक अभिप्रेरक में क्या होता है? भूख, प्यास, सेक्स etc। ठीक है, इसमें होती है। ठीक है ना, अब हमारा क्या आ गया? ठीक है, प्रेरणा चक्र के बारे में देखेंगे। ठीक है ना, इसका प्रेरणा चक्र देखेंगे। ठीक है, अभिप्रेरणा चक्र, और प्रेरणा चक्र 6 होते हैं। ठीक है, प्रेरणा चक्र 6 होते हैं, 6 होता है। ठीक है ना, अभिप्रेरणा चक्र के बारे में देखेंगे। ठीक है, अभिप्रेरणा चक्र। ठीक है, अब देखेंगे और अभिप्रेरणा चक्र के बारे में देखेंगे। ठीक है ना, आंतरिक अभिप्रेरणा, बाह्य प्रेरणा दिखा दिए थे, अभिप्रेरणा चक्र देखेंगे। ठीक है, अभिप्रेरणा चक्र क्या कहता है? ठीक है, अभिप्रेरणा चक्र 6 होते हैं। ठीक है ना, और प्रेरणा चक्र कितने होते हैं? 6 होते हैं। ठीक है, 6 होते हैं। ठीक है, पहला है हमारा अभिसारिता, दूसरा है हमारा प्रबल अभिप्रेरणा, तीसरा है उत्तेजना। ठीक है, चौथा है हमारा लक्ष्य निर्देशित व्यवहार। ठीक है, और पांचवा है हमारा उपलब्धि, छठा है उत्तेजना की कमी, छठा है उत्तेजना की कमी अथवा उद्वेलन। ठीक है ना, घटना चल आकार बनाया है गोलाकार की तरह। ठीक है ना, तो उसको देखेंगे। सबसे पहला इसको देखेंगे, ऐसे करना है। ठीक है ना, पहले गोल कर लेंगे। ठीक है,
पहला है आवश्यकता। आवश्यकता। दूसरा है अनुरोध। तीसरा हो जाएगा हमारा उद्वेलन। ठीक है। चौथा हो जाएगा हमारा लक्ष्य निर्देशित। व्यवहार। पांचवा हमारा है उपलब्धि। छठा है हमारा कितना कमी, डिवेलन या कितना कमी। ठीक है ना। ठीक है ना। ठीक है। ऐसे में घटना चक्र गोलाकार का बना हुआ है। ठीक है ना। गोलाकार के तो बना हुआ है। अब प्रेरणा चक्र के बारे में। ठीक है ना। अब प्रेरणा चक्र देख लीजिए। सबसे पहले आता है हमारा 1 नंबर में आता है आवश्यकता। दूसरा नंबर में आता है अंत्योदय। दूसरा अंत्योदय आता है। तीसरा आता है उद्वेलन। चौथा आता है लक्ष्य निर्देशित व्यवहार। ठीक है। पांचवा आता है उपलब्धि। छठा आता है उत्तेजना की कमी। ठीक है ना। ठीक है। हम लोग अब प्रेरणा चक्र के बारे में देख लिए। ठीक है ना। अब नेक्स्ट हम देखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। ठीक है ना। आवश्यकता का भी 3 रूप होते हैं, समझे। आवश्यकता का भी नीड जो है, नीड इसका भी 3 होते हैं। ठीक है ना। पहला होता है, दूसरा और तीसरा। प्रेरणा चक्र देख लिए थे। ठीक है ना। और प्रेरणा चक्र देख लिए थे और क्या बोलते हैं प्रेरणा चक्र देख लिए थे। अब उसके आगे हम देखेंगे हम लोग 3 बेसिक नीड। ठीक है ना। आवश्यकता के बारे में। ठीक है। 3 बेसिक नीड के बारे में देखेंगे। ठीक है। ठीक है। 3 बेसिक नीड जो है, पहला 3 बेसिक नीड में होता है। पहला आता है उपलब्धि। दूसरा आता है संबंधता। तीसरा आता है शक्ति। ठीक है ना। उपलब्धि में क्या कर रहा है, फोकस कार्य। ठीक है। फोकस या कार्य। फोकस कार्य किसी भी कार्य में डटे रहने की प्रक्रिया, किसी लक्ष्य को प्राप्त करने की संतोषजनक या सहायता या महारत हासिल करना, ये क्या बोलता है, उपलब्धि कहलाता है। ठीक है ना। किसी भी काम में फोकस करना या कार्य करने में डटे रहना, माने एक्टिव होकर के। ठीक है। प्रक्रिया किसी लक्ष्य को प्राप्त करने में संतोषजनक या सहायता या महारत हासिल करना उपलब्धि कहलाता है। ठीक है। ठीक है। संबंधता क्या कहता है, संबंधता कहता है इसमें व्यक्ति समाज के साथ संबंध स्थापित करता है। संबंधता में संबंध बनाने में जो होता है, जो भी व्यक्ति होते हैं वो समाज के साथ अच्छा संबंध बनाता है। ठीक है। समाज के साथ। ठीक है ना। समझता का शक्ति जो होता है वो बल पावर, दूसरे पर प्रभाव करना या अधिकार जमाना। ठीक है ना। ये हमारा शक्ति हो जाता है। ठीक है। अब इसमें कह रहा है, संबंधता में कह रहा है, संबंधता किस हो सकता है, दोस्त से हो सकता है, शादी वाला से शादी तो उससे संबंध से हो सकता है, परिवार से हो सकता है। ठीक है। संबंधता। ठीक है। हो सकता है। ठीक है ना। अब हमारा जो है हो गया। ठीक है। बेसिक थ्री बेसिक नीड के बारे में हो गया है। ठीक है ना। अब हम लोग देखेंगे अभिप्रेरणा सिद्धांत। क्या देखेंगे, अभिप्रेरणा सिद्धांत। प्रेरणा सिद्धांत। अभिप्रेरणा सिद्धांत। ठीक है ना। ये भी है ना, नीड पर आधारित होता है। ठीक है।
अभिप्रेरणा सिद्धांत जो है ये भी नीट पर आधारित होता है, ठीक है ना। सिद्धांत, ठीक है, ये जो है ये भी जो है नीट पर आधारित है। किस चीज पर है? नीट पर आधारित है, नीट पर आधारित, ठीक है। अभिप्रेरणा का सिद्धांत बता दिए थे। अभिप्रेरणा सिद्धांत क्या कहता है? अंत्योदय निपुणता सिद्धांत, ठीक है, इसके अंतर्गत आता है अंत्योदय निपुणता सिद्धांत, ठीक है। इसके भी नीट पर आधारित है, ठीक है। निपुणता आधारित जो है ये भी नीट पर आधारित है, ठीक है, आवश्यकता पर आधारित है, ठीक है। इसके दो नीट पर आधारित इसके दो रूप होते हैं, ठीक है। पहला होता है, इसके भी दो रूप होते हैं। पहला होता है प्राथमिक अंत्योदय, दूसरा होता है द्वितीय अंत्योदय, ठीक है ना। पहला होता है प्राथमिक अंत्योदय, दूसरा होता है द्वितीय अंत्योदय, ठीक है ना। प्राथमिक अंत्योदय में क्या होता है? भूख लगता है, प्यास और नींद आती है, ठीक है। भूख और प्यास और नींद आती है, ठीक है ना। लेकिन द्वितीय अंत्योदय में क्या होता है? उपलब्धि और प्रशंसा का भावना आता है, ठीक है ना। द्वितीय में होता है उपलब्धि या प्रशंसा की भावना आती है, लेकिन प्राथमिक अंत्योदय में क्या आता है? भूख, प्यास, नींद, समझे, इसमें ईटीसी, ठीक है। और इसमें होता है द्वितीय अंत्योदय में होता है उपलब्धि, प्रशंसा, ईटीसी, ठीक है ना, ठीक है। अब हम लोग आगे देखेंगे मैकग्रेगर का सिद्धांत, सहभागिता सिद्धांत, ठीक है। मैकग्रेगर का सहभागिता सिद्धांत, ठीक है। मैकग्रेगर का सहभागिता सिद्धांत आगे देखेंगे हम। मैकग्रेगर का सहभागिता सिद्धांत, ठीक है ना। मैकग्रेगर का सहभागिता सिद्धांत देखेंगे, ठीक है ना। ठीक ध्यान देंगे। पहला हमारा आ जाता है टाइप एक्स एक लेंगे और दूसरा है टाइप वाई, ठीक है। टाइप वाई, टाइप एक्स थ्योरी में देखेंगे और टाइप एक्स वाई थ्योरी में देखेंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है? मैकग्रेगर सहभागिता सिद्धांत में क्या होता है? ऐसे व्यक्ति सत्यनिष्ठ नहीं होते हैं, ठीक है। ऐसे लोग सुस्त कमजोर होते हैं, ठीक है ना। ऐसे लोग सुस्त और कमजोर होते हैं, ठीक है, कमजोर होते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है? इसमें सत्यनिष्ठ होते हैं। क्या होते हैं? सत्यनिष्ठ होते हैं, ठीक है ना। इसमें कमजोर, इसमें ऊर्जावान होते हैं, ठीक है ना। उत्तरदायित्व की भावना नहीं होती है। इसमें उत्तरदायित्व की भावना होता है, ठीक है ना। उत्तरदायित्व की भावना होता है, ठीक है। इसमें उत्तरदायित्व भावना होता है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है दूसरे के द्वारा निर्देशित होना। इसमें दूसरे द्वारा निर्देशित नहीं होता है। इसमें क्या होता है? दूसरे के द्वारा निर्देशित नहीं होता है, ठीक है। निर्देशित नहीं होता है, ठीक है, नहीं होता। इसमें निर्देशित होना ये गलत है, ठीक है। अब कह रहा है आगे, कह रहा है आरोपण, एक दूसरे पर आरोपण करना, ठीक है ना। इसमें आरोपण नहीं करता है, ठीक है, दूसरे पर आरोपण नहीं करता है। इसमें कह रहा आरोपण जो है, इसमें बोल रहा है आरोपण एक दूसरे पर आरोपण करना, इसमें नहीं करता है, ठीक है ना। ठीक है, इसमें खुद पर निर्देशित करता है, ठीक है ना। इसमें आरोपण अपने आप पर आरोपण करता है, ठीक है ना, अपने पर आरोपण करता है, ठीक है ना, ठीक है, आरोपण करता है। अब हमारा गुण रोपण सिद्धांत है। एक हमारा है गुण रोपण सिद्धांत। इसमें क्या होता है? व्यक्ति का व्यवहार कैसा आता है? गुस्सा या खुशी? इसमें आता है गुस्सा, ठीक है ना, ठीक है।
एक नेक्स्ट हमारा है एक है लाइन है गुण रोपण सिद्धांत। गुण रोपण सिद्धांत के बारे में देखें। गुण रोपण सिद्धांत होता है इसमें तो व्यक्ति का व्यवहार होता है, ठीक है। व्यक्ति जो है गुस्सा होता है, मान लीजिए अधिगम क्षमता अधिगम असहायता अधिगम असहायता सहायता किसके अंतर्गत आता है, ठीक है ना। योग्यता की कमी कारण योग्यता की कमी कारण योग्यता की कमी योग्यता की कमी योग्यता की कमी, ठीक है। अब इसमें कर मान लीजिए सपोज है इसे मान लीजिए व्यक्ति का गुस्सा व्यवहार आता है, इसे मान लीजिए बच्चा अगर फेल हो गया, ठीक है ना, फेल हो गया इसमें किसको दोष देता है, टीचर को दोष देता है। किसको देता है, टीचर का, टीचर को। और क्या बोलते हैं, टाइम का, समय का दोष देगा, टाइम का दोष देगा। और क्या बोलेगा कि सिलेबस आउट ऑफ बाहर था, ठीक है ना। सिलेबस के बारे में बोलेगा कि आउट ऑफ सिलेबस था, ठीक है ना, आउट ऑफ सिलेबस था, ठीक है। अगर पास कर गया तो इसमें क्या बोलता है कि मेहनत हमारी अपनी मेहनत थी, मैंने खूब पढ़ा था, हमने खूब पढ़ा था। और अपनी योग्यता के बारे में बताएगा, जब हमारी अपनी योग्यता थी इसलिए पास किए, ठीक है। अपनी योग्यता के बारे में बताएगा, इसमें बोलेगा कि वो अपना योग्यता से पास किया, अपनी मेहनत से। इसमें योग्यता के बारे में बताएगा, योग्यता के बारे में, ठीक है ना, योग्यता के बारे में बताया है, ठीक है। अब समझ गए मैकग्रेगर का सहभागिता सिद्धांत समझ गए, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, ऐसे व्यक्ति सत्यनिष्ठ नहीं होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, टाइप वाई थ्योरी जो होता है उसमें सत्यनिष्ठ होते हैं, ठीक है, ऊर्जावान होते हैं। इसमें सुस्त और कमजोर होता है टाइप एक्स में थ्योरी में, और टाइप वाई थ्योरी में ऊर्जावान होता है, ठीक है ना। इसमें दोस्तों पर निर्देशित होना और उसमें दोस्तों पर निर्देशित नहीं होता है, अपने आप उत्तरदायित्व होता है, ठीक है ना। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे आगे हमारा क्या है, हर्ट्जबर्ग मेरा नेक्स्ट टॉपिक है। और इस प्रेरणा का लास्ट टॉपिक है, लास्ट चैप्टर सिद्धांत है, ठीक है ना। लास्ट सिद्धांत प्रेरणा मेरा खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन लाएंगे, एग्जाम्पल की तरह कुछ क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है ना। 3 क्वेश्चन करा देंगे इसका, ठीक है। हर्ट्जबर्ग स्वास्थ्य अभिप्रेरणा सिद्धांत, ठीक है ना। हर्ट्जबर्ग स्वास्थ्य अभिप्रेरणा सिद्धांत। हर्ट्जबर्ग जो है स्वास्थ्य अभिप्रेरणा सिद्धांत जो क्या बताया है, इसमें क्या द्विकारक सिद्धांत में दिया था। हर्ट्जबर्ग ने द्विकारक सिद्धांत दिया था, ठीक है ना। हर्ट्जबर्ग जो है द्विकारक सिद्धांत दिया था, ठीक है ना। इसका 2 रूप है, ठीक है। पहला है रख रखाव व स्वास्थ्य संबंधी कारक, ठीक है। पहला क्या है, रख रखाव और स्वास्थ्य संबंधित कारक, ठीक है। दूसरा है अभिप्रेरक कारक, ठीक है। दूसरा क्या है, अभिप्रेरक कारक, ठीक है। दूसरा हमारा क्या है, अभिप्रेरक कारक, समझ गए। हर्ट्जबर्ग स्वास्थ्य अभिप्रेरणा सिद्धांत जो है, हर्ट्जबर्ग जो है उसका दो कारक बताए थे, इसको 2 द्विकारक सिद्धांत बताए थे। उसने ही हर्ट्जबर्ग वैज्ञानिक है जो इसने द्विकारक सिद्धांत दिया था, ठीक है ना। और द्विकारक सिद्धांत दिया था, ठीक है। पहला हमारा है रख रखाव व स्वास्थ्य संबंधित कारक, ठीक है ना। पहला हमारा है क्या है, रख रखाव व स्वास्थ्य संबंधी कारक, ठीक है। दूसरा हमारा है अभिप्रेरक कारक, ठीक है ना। अभिप्रेरक कारक इसमें आता है हमारा, पहला में आ जाता है कंपनी, पहला में। दूसरा में आ जाता है सैलरी। तीसरा में आ जाता है हमारा जीवन रक्षा। अब पहला में आ जाता है हमारा, इसमें अभिप्रेरक कारक में क्या आ जाता है, अभिप्रेरक कारक में आ जाता है उपलब्धि। आ जाता है। दूसरा हमारा आ जाता है दूसरा अभिप्रेरक कारक में आता है उपलब्धि और
और तीसरा में आता है पहचान, पहचान, और तीसरा में आता है हमारा क्या, विकास। ठीक है, अब देखिए हर्ज़बर्ग ने द्विकारक सिद्धांत दिया था, एक वैज्ञानिक का नाम है, समझे। इसने द्विकारक सिद्धांत दिया था, इसी में द्विकारक सिद्धांत दिया था। पहला हमारा क्या, रख रखाव और स्वास्थ्य संबंधित कारक, ठीक है ना। दूसरा हमारा अभिप्रेरक कारक, ठीक है, अभिप्रेरक कारक, ठीक है। अभिप्रेरक कारक में बताता है उपलब्धि, दूसरा में पहचान, तीसरा में विकास। इसमें रख रखाव में क्या कहता है, कंपनी, सैलरी, अपने जीवन रक्षा, ठीक है, जीवन स्थल होता है, ठीक है ना। अब हमारा नेक्स्ट हमारा कुछ एग्जांपल के तौर पे, एग्जांपल का कुछ क्वेश्चन है, ठीक है, जो प्रीवियस क्वेश्चन है, ये बार पूछा गया है, ठीक है, PYQ है, ठीक है। हम क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, हम देखेंगे हर्ज़बर्ग के बारे में बता दिए थे, ठीक है, हर्ज़बर्ग के बारे में बता दिए थे। हम उसी की प्रेरणा में कुछ एग्जांपल का क्वेश्चन लाए हैं, ठीक है ना। 3-4 क्वेश्चन है, ठीक है ना, 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन करा देते हैं, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का सही वर्णन करता है, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन आंतरिक अभिप्रेरणा का सही वर्णन करता है, ठीक है, सही वर्णन करता है। इस ऑप्शन में 4 ऑप्शन है, इसमें एक आंसर सही है, 4 ऑप्शन से सही आंसर को चुनना है, ठीक है। पहला ऑप्शन क्या कर रहा है, अभिप्रेरणा जो बाहरी पुरस्कार चाहती है, ये बात सही है। दूसरा कहता है अभिप्रेरणा जो कार्य के व्यक्तिगत आनंद से आती है, ठीक है, ठीक है। तीसरा क्या कर रहा है, अभिप्रेरणा जो दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा से आती है, ठीक है। चौथा कह रहा है अभिप्रेरणा जो दंड के भय से आती है, ठीक है। इसमें 3 गलत है, 1 सही है, ठीक है, हमको सही को चुनना है। इसमें क्या कर रहा है, आंतरिक अभिप्रेरणा के बारे में बताया था ना, जो अपने अंदर से होता हो, ठीक है, अपने मन से इच्छा से करता हो, उसे आंतरिक अभिप्रेरणा करते हैं। कोई चीज बनने का हो, उसको अपना कुछ जरूर होता है बनने का, ठीक है, इसलिए हमको आंतरिक अभिप्रेरणा में देखा है। अभिप्रेरणा जो बाहरी पुरस्कार से होता है तो क्या हो गया, बाह्य प्रेरणा हो गया, ये तो गलत हो गया, ठीक है। आंतरिक अभिप्रेरणा जो कार्य के व्यक्ति को व्यक्तिगत, जो भी कोई व्यक्ति कोई काम करता है उसके अपने आप में व्यक्तिगत आनंद आता है, वही आंतरिक अभिप्रेरणा होता है, ठीक है। ये मेरा ऑप्शन ये सही हो गया, ठीक है ना, दूसरा ऑप्शन सही है। और प्रेरणा जो दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा, ये क्या हो, देखा देखी से हो गया, तुरंत पुरस्कार और चाहे प्रशंसा, चाहे लालच के ऊपर करे, वो बाह्य अभिप्रेरणा होता है, ठीक है। ये मेरा गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा करा अभिप्रेरणा जो दंड के साथ आती है, वो भी गलत हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए मेरा ऑप्शन नंबर मेरा सेकेंड सही हो जाएगा। अभिप्रेरणा जो किसी भी कार्य को व्यक्तिगत जो आनंद आता है उसे हम आंतरिक अभिप्रेरणा कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कर रहा है महारत उन्मुखी विद्यार्थी, ठीक है, ये बहुत इंपोर्टेंट है। महारत उन्मुखी जो होता है, उन्मुखी बहुत बार पूछा गया है, ठीक है ना। इससे क्वेश्चन या कोई डिफिनेशन पूछता ही हर हाल में, ठीक है ना, इसलिए इसको हमेशा याद कर रखिएगा, ठीक है ना, याद कर लीजिएगा, ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है महारत उन्मुखी विद्यार्थी, ऑप्शन नंबर 4 दिया गया है, इसमें देखना है। सीखने के लिए लक्ष्य तय करते हैं, ठीक है, सीखने के लक्ष्य तय करते हैं, ठीक है, देखेंगे। दूसरा कहता है मानते हैं कि क्षमता स्थिर और स्थायी होती है, ठीक है, ये भी देख लीजिए। तीसरा कह रहा है बहुत ही आसान लक्ष्य करते हैं, बहुत ही आसान लक्ष्य करते हैं, या कोई लक्ष्य तय तक नहीं करते, ठीक है, ये भी देख लीजिए। चौथा कह रहा है अपने सीखने को सुसाध्य करने के लिए दूसरे की सहायता व मदद देते हैं, ठीक है, दूसरे की सहायता व मदद देते हैं, ठीक है ना। सीखने के लिए कोई बच्चा गलती करता है, त्रुटि करता है, तो वो सीखता है, कुछ ना कुछ सीखता है, ठीक है। इसमें क्या करना, महारत उन्मुखी विद्यार्थी, ठीक है। इसमें से देखना है सीखने के लक्ष्य तय करना, ये बात तो बिल्कुल सही है। कोई भी सीखना तो लक्ष्य तय करेंगे तभी तो सीखेंगे, ठीक है ना, चाहे कोई त्रुटि करेंगे, एकदम बिल्कुल सही है। मानते हैं कि क्षमता स्थिर और स्थायी होते हैं, नहीं नहीं, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ये नहीं होगा। इसमें मानते हैं क्षमता जो अस्थायी स्थिर नहीं होता है, वो बहुत सारा होता है ना, समझे, अस्थायी होती है, ठीक है ना, और स्थिर होती है और अस्थायी होती है। तीसरा कह रहा है बहुत ही आसान लक्ष्य तय करते हैं, बहुत ही आसान लक्ष्य तय नहीं कर सकता सीखने के लिए, कोई लक्ष्य तय नहीं कर सकते, ये भी गलत हो जाएगा। चौथा कह रहा है हमारा
अपने सीखने को सुसाध करने के लिए दूसरे की सहायता और मदद लेते हैं। क्रम बिल्कुल सही है। कोई भी सीखने के लिए, सुसाध सीखने के लिए अपने से मदद या किसी सहायता लेते हैं तो सीखते हैं। ये मेरा ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। मेरा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया है? सही हो गया है पहला और चौथा। सबसे पहले पहला और चौथा होगा। पहला चौथा ऑप्शन कौन इसमें है? एक में है ना, इसमें भी नहीं है। दूसरा तीसरा इसमें भी नहीं है। पहला और चौथा इसमें है। तीसरा नंबर ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा और चौथा ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है ना, चौथा नंबर ऑप्शन गलत है। इसलिए मेरा इसका ऑप्शन नंबर कौन हो गया? मेरा थर्ड नंबर ऑप्शन मेरा सही हो गया। पहला और चौथा मेरा आंसर सही हो गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है ना, तीसरा नंबर क्वेश्चन नंबर तीसरा। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, देखेंगे दो क्वेश्चन हो गया था। ठीक है ना, दूसरा क्वेश्चन हो गया, फर्स्ट और दूसरा क्वेश्चन हो गया था, और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन है और लास्ट चैप्टर था इसका। क्या बोलते हैं, अभी प्रेरणा खत्म हो जाएगी। ठीक है ना, प्रेरणा खत्म हो जाएगी, नेक्स्ट क्लास देखेंगे। ठीक है, दूसरे टॉपिक आएगा तो देखेंगे। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है मैं लास्ट में प्रीवियस क्वेश्चन बार बार देखना है और बार बार पढ़ना है। ठीक है ना, याद ही कर लेना है। ठीक है, ये हो सकता है पूछ भी सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझे, बहुत इंपॉर्टेंट है, भेज आइए। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, और हम लोग देखेंगे तो तीसरा लोग क्या कहता है, अभिप्रेरणा के आरोपण सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किससे लगातार कोशिश और बेहतर प्रदर्शन की संभावना है। ठीक है, क्या करा, अभिप्रेरणा के आरोपण सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किससे लगातार कोशिश और बेहतर प्रदर्शन करने की संभावना है। ठीक है, क्वेश्चन कर रहा है तो इसमें से चार ऑप्शन है, एक ऑप्शन जो है एक ऑप्शन सही है, बाकी सब गलत। इसमें चार में से खोजना है। पहला ऑप्शन पहले पढ़ेंगे। पहला ऑप्शन क्या करा, सफलता के लिए आंतरिक आरोपण और असफलता के लिए बाहरी आरोपण। ये ऑप्शन सही है। देखिए, ये देख लीजिए। दूसरा कह रहा है सफलता के लिए बाहरी आरोपण और सफलता के लिए बाहरी आरोपण और सफलता के लिए आंतरिक आरोपण। ये देख लीजिए। तीसरा कह रहा है सफलता और सफलता दोनों के लिए आंतरिक आरोपण। ठीक है, ये भी देख लीजिए। चौथा कह रहा है सफलता और सफलता दोनों के लिए बाहरी आरोपण। ठीक है, इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ठीक है, इसमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? पहला ऑप्शन क्या पढ़े हैं, सफलता के लिए आंतरिक आरोपण और असफलता के लिए बाहरी आरोपण। ये गलत हो गया। ठीक है, ये नहीं होगा। दूसरा कह रहा है सफलता के लिए बाहरी आरोपण और सफलता के लिए आंतरिक आरोपण। ये भी नहीं होगा। ठीक है ना। तीसरा ये भी गलत। तीसरा क्या कर रहा है, सफलता और सफलता, मतलब असफलता और सफलता दोनों के लिए आंतरिक आरोपण। ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना, तीसरा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथा में क्या कर रहा है, असफलता और सफलता दोनों के लिए बाहरी आरोपण बाह्य प्रेरणा नहीं होगी। ठीक है, ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, चौथा तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? तीसरा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तीसरा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा और हमारा चैप्टर समाप्त हो गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे हम लोग। ठीक है ना, नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। ठीक है, जाते जाते ठीक है कुछ कहना चाह रहे हैं। ठीक है, आप लोग जो भी जितने भी हम क्वेश्चन कराए हैं, ठीक है, इसको बेहतर से देख लीजिएगा। जो भी शुरू से देखिए, 20 से देखिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगी। ठीक है ना, जो भी है अगर इस पेटी को वीडियो में हो गया है। ठीक है, उससे पहला जो कराया है अधिगम, वो दो तीन क्लास में है। ठीक है ना, अधिगम, फिर जेंडर भी एक क्लास में एक वीडियो में और प्रेरणा भी एक वीडियो में है। ठीक है ना, इससे पिछले वाला में भी 2-3 वीडियो चला था। ठीक है, D1 के है, आप क्लास 1 क्लास 2 देख सकते हैं और मैथ भी देख सकते हैं और ईवीएस होगा तो चालू होगा ही हाल में। ठीक है ना, ठीक है, और हम लोग कुछ जानने से पहले कुछ मीठा हो जाए। ठीक है, एक शायरी के तौर पे, जैसे दिल का क्या है, कहीं भी लग जाता है, दवा तो तब होता है जब कहीं ठहर जाता है। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद।